तो भगवत गीता के पहले अध्याय का पाठ करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव वामका पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यता पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। दृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गव। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता। नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं। पर्याप्तं त्विदिमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अणयेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता। भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जयनं हर्ष कुरु वृद्धः पितामहः। सिंहनाद विनद्योच्चे शङ्खं दद्मो प्रतापवान्। ततः शङ्खश्च भैर्यश्च पणवान् खगोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्तः शब्दस्तु मूलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदप्नतु। पाञ्चजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मा मृगोदर। अनन्त विजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको। काशस्य परमेश्वास शिखण्डी च महारथा। दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते। सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खं दद्मु पृथक् पृथक्। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। रभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। अथ व्यवस्थितान् राष्ट्रा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः। प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डव। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्। कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् स्मरणं समुद्यमे। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य यतेऽत्र समागता। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्
भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वा बन्धून् नमस्कृतान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपयुक्त शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं संस्रते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयेऽनुपश्यामि हत्वा स्वजमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा शाल्या सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तिमिच्छामि घन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किनु महीकृते निहत्य धार्तराष्ट्राणां का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रये तस्मान् हत्वैतानात्तायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपतः चेतसा कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयस्माभिः पादादस्मिन् वर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपच्छद्भिर्जनार्दनः कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिर्भवत्युतः अधर्माभिर्भवात् कृष्ण प्रदूषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्कर सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलश्च च पतन्ति पितरो तेषां लब्धपिण्डोदयकृता दोषे रहिते कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारके उत्साद्यते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वतः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यानुजुश्रुम् अहो बद्महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यज्ञाच्च सुखलोभेन हन्तु स्वजनमुद्यता यदि मां प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्त्यास्तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाश्विशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानस। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय। तो हम हर बार जब एकत्र आएंगे तब शुरुआत में 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट में पहले अध्याय का पाठ करेंगे जब तक हमारा पहला अध्याय पूर्ण नहीं होगा। और प्रयास कीजिए कि प्रतिदिन घर पर भी अगर जब भी समय मिलता है
तो एक बार पढ़ने का, और श्लोक को पढ़ने का और मुखोद्गत करने का जो तरीका है वो तरीका है अंग्रेजों ने जिस प्रकार हम पर शासन किया। कैसे किया? डिवाइड एंड रूल, है ना, फोड़ो और राज्य करो। तो अगर संस्कृत के श्लोकों पे राज्य करना है, मतलब उनको सीखना है, तो उसको फोड़ना पड़ेगा। भगवद गीता के अधिकतर श्लोक अनुष्टुप छंद में आते हैं, जिसमें 2 लाइन होते हैं और प्रत्येक लाइन के 2 भाग होते हैं। तो आज हम भगवद गीता को आरंभ कर रहे हैं। एक्चुअली जैसे हमने हमारे 3-4 गीता कथा हुए हैं, लेकिन अधिकतर हमने पार्श्वभूमि जानी है। आज से हम एक्चुअल भगवद गीता को आरंभ करेंगे, ठीक है? तो भगवद गीता पहला अध्याय, पहला श्लोक। अगर भगवद गीता और वैदिक शास्त्र के श्लोकों को अगर समझना है, पढ़ना है और उसे मुखोद्गत करना है, तो सबसे जरूरी क्या है पता है? इंटरेस्ट आना जरूरी है। उस श्लोक गान के प्रति प्रेम होना जरूरी है। अगर उसमें रुचि होगी तो ही हमारी जिज्ञासा बढ़ेगी उसको अधिक से अधिक जानने की, है ना? तो रुचि किसी चीज के लिए भी हो सकती है। रुचि उस श्लोक के अर्थ के लिए हो सकती है, श्लोक के अर्थ के प्रति रुचि हो सकती है, श्लोक का जो मीटर होता है, जो छंद होता है, उसे जिस रूप में गाते हैं उसके प्रति भी हमें रुचि हो सकती है। जैसे अभी इसी श्लोक को, भगवद गीता का पहला श्लोक, ये अलग अलग तरह से गा सकते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो कोई भी एक ट्यून जो हमें अच्छी लगती है, सेकंड अच्छी है, किसी को सेकंड, किसी को फर्स्ट, और कई तरह से श्लोकों को हम गा सकते हैं। तो अगर ये रुचि निर्माण हुई ना, है ना, लोग गुनगुनाते रहते हैं, गाने गाते रहते हैं ना, कुछ ना कुछ। कभी कभी ऐसे होता है कि सुबह सुबह हम घर से निकलते हैं और किसी ऑटो में या फिर किसी जगह पर एक आधा गाना बजता है ना, तो दिन भर वही गाना घूमते रहता है हमारे मस्तिष्क में, और कुछ काम करते रहते तो वही गुनगुनाना चालू रहता है। होता है ऐसा? तो क्यों ना सुबह सुबह गीता के श्लोक को गाया जाए? चलेगा बैकअप द माइंड, कुछ ना कुछ तो चलते रहेगा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, आगे का याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो चलता रहेगा, बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहेगा, है ना? तो अगर हमारे दिन की शुरुआत ऐसे करें तो भगवद गीता का एक श्लोक, उसका अनुवाद, तात्पर्य एक दिन पढ़ ले, है ना? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब न्यूज़पेपर में क्या होता है? ठीक 5 साल पहले जो न्यूज़ थी न्यूज़पेपर्स में, वही न्यूज़ आज के पेपर में है। 10 साल पहले जो न्यूज़ था, है ना, मैदान में शपथ विधि हुआ और ये मंत्रिमंडल है, सिर्फ नाम बदल गए, न्यूज़ वही है। तो रोज हम 10-15 मिनट, आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। क्यों ना सुबह सुबह एक 10 मिनट के लिए भगवद गीता पढ़ी जाए, है ना? होगा तो लाभ ही होगा, हानि तो कुछ है नहीं, लाभ तो निश्चित है। हजारों वर्षों से लोग इसका आश्रय लेते हुए आ रहे हैं। पता है क्या लाभ है? जानना चाहते हैं? हमने भगवद गीता का पहला अध्याय पढ़ा, है ना, उसका पाठ किया। इस भगवद गीता के पहले अध्याय का पाठ करने का, उसको सुनने का या इसको पढ़ने का लाभ क्या है, जानना चाहते हैं? जानना है हमें क्या लाभ मिला? अभी थोड़ी देर पहले हमने जो गाया, हमने जो कहा, हमने जो सुना भगवद गीता के पहले अध्याय को, उसका लाभ क्या है पता है? कैलाश पर शिवजी और पार्वती बैठे हुए। पार्वती मैया शिवजी को कहती है कि देखो आपने हमें सब कुछ तो बता दिया,
इतनी कथाएं बताई, दोनों का चर्चा चलते रहता है ना। दुर्भाग्य से कलयुग में ऐसा संभाषण कम हो रहा है आजकल, कम हो रहा है ना। पति पत्नी के बीच में, बच्चों और माता पिता के बीच में ऐसे संभाषण होना चाहिए। तो शिवजी और पार्वती दोनों बैठते हैं ना, तो दोनों संभाषण करते हैं और उनका संभाषण पद्म पुराण है। कुछ नहीं, हस्बैंड वाइफ की बातें हैं, है ना। पार्वती मैया कुछ पूछती है, शिवजी उसका उत्तर देते हैं। तो पार्वती मैया ने कहा कि आपको सब कुछ तो बताते हो मुझे, आपने संसार के बारे में बताया, वेदों के बारे में बताया, भगवान के अवतारों के बारे में बताया, आपने मुझे कभी भगवत गीता के बारे में नहीं बताया। भगवत गीता का क्या लाभ होता है? कौन पूछ रही है? पार्वती मैया शिव जी को पूछ रही है। और शिव जी को पूछा तो शिव जी ने कहा, हाँ ये सही प्रश्न पूछा, है ना। संभाषण भी ढंग का होना चाहिए। राइट। तो शिव जी प्रसन्न हुए, और जब शिव जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने बताया, चलो मैं बताता हूं। एक बार वैकुंठ में लक्ष्मी और नारायण ये दोनों साथ में थे, निरंतर साथ में रहते। और लक्ष्मी जी क्या करती है? नारायण के चरण कमल दबाती है, चरणों की सेवा करती है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमान। तो लक्ष्मी जी नारायण जी की सेवा करती है। और लक्ष्मी जी की एक विशेषता है, नारायण जी के चेहरे को देखकर, नारायण के मुख कमल को देखकर उनको पता चलता है ये संसार कैसे चल रहा है। तो एक दिन जब वो चरण कमलों की सेवा कर रही थी नारायण के, तो नारायण अर्थात विष्णु वो मुस्कुरा रहे थे। तो जब वो मुस्कुरा रहे थे, लक्ष्मी जी ने पूछा कि क्या हुआ, आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये सुशुर्मा कैसा व्यक्ति है? कौन सुशुर्मा? तो नारायण जी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक कथा बताता हूं, है ना। एक गीता कथा आदि से नहीं चल रहे हैं, बहुत पहले से कथाओं के माध्यम से ही ज्ञान वितरित होते जा रहे हैं। तो भगवान लक्ष्मी जी को कहते हैं कि ये सुशुर्मा एक ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति है, और वो कुछ पत्ते बेचकर अपना उपजीविका चलाता था। अब वो खाने के पत्ते थे या फिर ऐसा, इसका विस्तृत वर्णन नहीं है, लेकिन पत्ते बेचता था, उसके ऊपर उसकी उपजीविका चलती थी। ब्राह्मण था, संस्कारी था, लेकिन सारे कुकर्म करता था, व्यभिचार करता था, जुआ खेलता था, सारे कुकर्म करता था। और इन कुकर्मों के कारण उसका जो जीवन है वो पूरी तरह से पापमय हो गया। और इस तरह से सुशुर्मा पापमय जीवन व्यतीत करते करते एक दिन जंगल चला गया। जंगल में जाने के बाद उसको एक सांप ने काट दिया, और सांप के काटने से उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु के पश्चात यमलोक चला गया, और यमलोक जाने के बाद सारे यमदूत और यमराज मिलकर उसके पाप और पुण्य का हिसाब करते हैं। घनघोर पाप किए हुए थे उसने, तो उसे कड़ा दंड मिलता है, सारा दंड भुगतता है, और दंड भुगतने के बाद फिर से इस धरती पर आता है अगला जन्म लेने के लिए। और उसकी जो चेतना थी मुक्त घूमने का, और जिधर चाहे उधर घूमने का, किसी रोक टोक को नहीं मानने का, किसी नियम को नहीं पालन करने का, तो उसे जन्म मिला सांड का। तो सुशुर्मा बन गया सांड, और गांव में घूमने लगा। तो लोग उसको देखते, कोई हाथ ही नहीं लगाता, उसको पास भी नहीं जाता, तो उसका कोई मालिक नहीं। ये देखकर एक व्यक्ति था, उसने सोचा कि चलो इसको हम रख लेते हैं, काम पे लगाएंगे। तो उसने उस सांड को पकड़ा और फिर उससे घना काम करवाने लगा। उसके पीठ पर बोझा लादता और उससे बहुत काम करवाता। तो ये सांड सारे जीवन भर इस तरह से काम करने में लग गया। फिर उसका अंतिम समय पास आने लगा। जैसे जैसे अंतिम समय पास आने लगा, वृद्ध हो गया, शारीरिक बल नहीं था। तो एक दिन बहुत सारा बोझा ढोने के कारण नीचे गिर गया, जख्मी हो गया,
मृत्यु को प्राप्त करने वाला था, अभी जख्मी होकर गिरा हुआ है और उसकी आखिरी कुछ सांसें चल रही है। तब गांव के लोगों ने देखा कि ये सांड है, बैल है, अपने गांव में है और अभी मृत्यु को प्राप्त कर रहा है, तो चलो इसका कुछ भला हो जाए, तो अपने पुण्य का कुछ हिस्सा इसको देते हैं। ये सोचकर प्रत्येक ब्राह्मण आए, क्षत्रिय आए, वैश्य आए, सारे लोग आए, क्षत्रिय आए, सभी ने आकर उसको कहा कि मैंने जो पुण्य किया है उसका 1% तुझे प्राप्त हो जाए। सब लोग संकल्प करने लगे, तो सबने वो सांड के प्रति इस प्रकार से अपना थोड़ा थोड़ा पुण्य दे दिया। इतने में एक वेश्या वहां पर आई, और वो वेश्या वहां पर आई और उसने कहा अब सारा गांव इस सांड के लिए कुछ ना कुछ पुण्य दे रहा है, मैं भी कुछ पुण्य देना चाहती हूँ। सब लोग सोच रहे हैं तुम दोगी तो वो जो मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा, तुमने कहा कुछ पुण्य काम किए होंगे। वो कहते हैं लेकिन जो भी मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में जो भी थोड़ा बहुत पुण्य रहेगा मैं उसको दे देती हूँ। तो उसने दे दिया और फिर वो सांड मर गया। मरने के बाद अब ये चला गया दरबार में, यमराज जी के दरबार में। प्राणी यह निर्णय नहीं कर सकते कि वो प्रगति करेंगे या अधोगति करेंगे, ये केवल मनुष्य को प्राप्त संधि है। हम निर्धारित कर सकते हैं कि आगे चलकर हम प्रगति करेंगे या सुअर बनेंगे या मच्छर बनेंगे या पेड़ बनेंगे। जैसे ये पहले ब्राह्मण था, अपने कर्मों के कारण सांड बन गया। उसने यमदूतों को कहा कि मैं जब मर रहा था तो गांव के सभी लोगों ने कुछ ना कुछ पुण्य दिया था, तो देखो उससे कुछ हो सकता है क्या मेरा भला। तो सारे यमदूत, यमराज सब मिलकर वो टेस्ट करने लगे। अच्छा, इसका ये ब्राह्मण आया था, उसने इतना पुण्य दिया, अरे उसके पुण्य से तो कुछ नहीं होने वाला था, कुछ फायदा नहीं होने वाला, थोड़ा सा ही। सारे गांव का मिला के इतना सा पुण्य निकला, बोले कुछ फायदा नहीं है। तब बोलता है कि आखिर में ना एक वेश्या भी आई थी, उसका देखो कुछ हो सकता है क्या। तो उन्होंने देखा, बोला अरे वो वेश्या ने तुमको जो दिया ना उससे तुम्हारा भला होने वाला है, क्योंकि उसने जो पुण्य दिया उसके कारण तुम्हें एक ऐसे भक्तमय घर में, एक ब्राह्मण कुल में जन्म मिलेगा जहां पर आप बहुत अच्छी तरह से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसने सोचा अच्छा ब्राह्मण कुल में तो जन्म मिलेगा। तो उसने कहा कि एक कृपा करना, मैं जानना चाहता हूं कि पूरे गांव के पुण्य से कुछ नहीं हुआ, उस वेश्या के पुण्य से कैसे क्या कुछ हो गया। तो मुझे जन्म दोगे ना तो उसके घर के आसपास किसी परिवार में जन्म दे। तो उसे उसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला, थोड़ा बड़ा हुआ उसको, और उसने प्रार्थना की थी कि ये मुझे याद भी रहे, मुझे उसे पूछना है कि उसने किया क्या था। तो थोड़ा बड़ा हुआ, फिर वो वेश्या को मिलने गया। अब वो बूढ़ी हो चुकी थी। वो पूछता है कि तुमको पता है अपने गांव में एक सांड था? बोलती हाँ याद है। बोले वो सांड मैं ही हूं। अच्छा हाँ, मुझे एक बात बताओ, सिर्फ तुम्हारे कारण मुझे ये जन्म मिला है, मुझे बताओ कि ऐसा क्या किया था तुमने, तुम्हारे क्या पुण्य थे जिसके कारण मुझे फिर से मानव जन्म मिला, वो भी अच्छे परिवार में, अच्छे ब्राह्मण कुल में मिला। उसने कहा कि मेरा जीवन तो पूरा पाप में था, हाँ लेकिन मेरे पास एक तोता था, वो तोता कुछ बोलता था। फिर वो तोते की कथा पता चली, उससे पूछते हैं तो वो तोता जो था वो वास्तविक रूप में वो बताता है कि वो पहले एक ब्राह्मण था। अब बहुत कंफ्यूजन हो रहा है ना। वो पहले एक ब्राह्मण था, सारे वैदिक शास्त्रों का पालन करता था, लेकिन किसी कारणवश, किसी दुष्ट कार्य के कारण ऋषि मुनियों ने उसे शाप दिया था कि तुम एक मनुष्य जीवन को त्याग दोगे और एक छोटा सा जीव बन जाओगे, आप तोता बन जाओगे। तो वो तोता बना।
जंगल में घूमता था ना, तो उस जंगल में पास में ही एक ऋषि की कुटिया थी, जहां पर सारे ऋषिगण एकत्र आते और कुछ मंत्र गान करते, श्लोक गान करते। तो वो तोता उस कुटिया पे जाके बैठता था और रोज सुनता था, थोड़ी देर सुनता था और फिर निकल जाता था। हर दिन वो जो ऋषिगण है वो भगवत गीता का पूरा पाठ करते और ये सिर्फ पहला अध्याय सुन के निकल जाता। तो उसे वो पहला अध्याय पूरा मुखोद्गत हो गया और तोता जो सुनता है वो बोलता भी है। फिर एक दिन एक शिकारी आया, उस शिकारी ने इस तोते को जाल में डालकर पकड़ लिया और फिर इसे बेच दिया। किसे बेच दिया? इस वेश्या को। तो वेश्या के पास वो तोता उसके पूरे जीवन काल तक था और प्रतिदिन सुबह में, दोपहर में, शाम में भगवत गीता के पहले अध्याय का गुणगान करता था, पहला अध्याय गाता था। तो वेश्या कहती है कि इससे अलावा मेरे पास और कोई पुण्य नहीं था, बस वो जो पहले अध्याय को गाता था वो मैं सुना करती थी। शायद वो पुण्य जो उससे प्राप्त हुआ वो मैंने तुम्हें अर्पित कर दिया, तो आपको सांड की योनि से मुक्त हो गए। सोचो वो सांड को फायदा हुआ, हम तो उससे क्या कहना है ना। हमें भी वो निश्चित लाभ होगा। तो भगवत गीता के श्लोकों को गाने का, उसको सुनने का लाभ तो है ही, और सोचो उसके सिद्धांतों के आधार पर अगर हम हमारा जीवन व्यतीत करें तो फिर कितना लाभ होगा। उस लाभ की हम तुलना भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या है ना, इस संसार में हमको बाहरी चीजों से बहुत अट्रैक्शन है, इतना अट्रैक्शन है कि ये बात कृष्ण भी जानते हैं। कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये सिद्धानाम अपि सहस्रेषु। कृष्ण कहते हैं कि मान लीजिए 1000 लोग इस ज्ञान के विषय में जानते हैं, उनमें से एक, मनुष्यानाम सहस्रेषु, उनमें से एक विचार करेगा कि इसे पढ़कर अपनाना चाहिए। ऐसा विचार करने वाले एक जमा करेंगे तो उन 1000 में से एक उसे फॉलो करने का प्रयास करेगा, और उसको फॉलो करने का प्रयास करने वाले एक ऐसे 1000 जमा किए तो उसमें से कोई एखादा विरला इसके अनुसार सच में अपना जीवन व्यतीत करेगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ, हमारी गीता कथा में कितने लोग थे? मैं 2000 साल से 2001 से प्रचार कार्य करता हूं। अक्सर यही होता है, एक प्रोग्राम होता है बहुत बड़ा जिसमें 300, 400, 500, जन्माष्टमी को तो 10-10 हजार लोग आते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। फिर उसमें से कोई विरले जीव पास में आते हैं, उसमें से कुछ विरले जीव पास में आते हैं। श्रील प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत में प्रचार कार्य किया करते हैं। पता है एक दिन क्या हो गया? प्रभुपाद जो पीछे है तो क्या करते थे पता है? प्रभुपाद जी रात में 4 से 5 घंटा ये ग्रंथ लिखते थे जो आज हम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता, भागवतम और अन्य सारे ग्रंथ। उसके बाद सुबह 4 बजे अपना माला कब पूरा कर देते हैं, 16 माला, 2, 3, 4 घंटा। उसके बाद उठकर सारा प्रयोजन करते, तैयारी करते कुकिंग की, फिर बाहर जाते, लोगों को प्रचार करते, लोगों को रिक्वेस्ट करते शाम को प्रोग्राम में आएंगे। फिर दोपहर में आकर शाम में आने वाले लोगों के लिए कुकिंग करते, फिर लोग आते, उनको भगवत गीता का पाठ पढ़ाते, वो होने के बाद सबको परोसते, सब खाते, उठकर चले जाते, फिर सबके बर्तन मांजते, सबके बर्तन मांजते, सब कुछ साफ कर कर रखते, रात में 2 घंटा सोते। श्रील प्रभुपाद ने ये सब किया है, तब जाके हमें इस्कॉन मिला है। श्रील प्रभुपाद जी ने इतनी सारी यातनाएं झेली है,
हमें भगवत गीता प्रदान करने के लिए, हमें भागवतम प्रदान करने के लिए, हमें ये सिद्धांत प्रदान करने के लिए रात रात जगकर प्रभुपाद जी लिखा करते हैं, ताकि हम इस भगवत गीता, आप देखिए इस भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता जैसी है तैसी देखेंगे तो इतना आसान है। मैं कहता हूं आपको संस्कृत श्लोक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अभी आई थिंक आपके पास दूसरा है ना? अभी इस गीता को अगर आप देखेंगे ना तो नीचे शब्दार्थ है, आपको श्लोक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ शब्दार्थ पढ़िए। और इतने सरल भाषा में शब्दार्थ दिए हुए हैं, सिर्फ शब्द पढ़ेंगे ना वो तो श्लोक अपने आप हो जाएगा। कोई पढ़िए पहले अध्याय का पहला श्लोक। हाँ सर वो ये नहीं आएगा जैसे ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव वामका पांडवश्चैव पूर्वत संचय। वेरी गुड। तो इतना आसान करके प्रभुपाद ने दिया है, फिर उसका अनुवाद दिया है, उसका तात्पर्य दिया है, राइट? ये सब प्रभुपाद ने, और इस्कॉन संस्था की ओर से इस महीने में, पता है हम कितने भाग्यवान हैं कि हम भगवत गीता का पाठ कौन से महीने में शुरू किया है हमने? मार्गशीर्ष महीने में। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं मासानाम मार्गशीर्षोऽहम्, कि सारे मासों में मैं मार्गशीर्ष हूं, क्योंकि इसी मार्गशीर्ष महीने के एकादशी के दिन, जो आने वाले 11 तारीख को है, गीता जयंती होती है। गीता जयंती, जिस दिन भगवान ने यह भगवत गीता अर्जुन को सुनाई, राइट, आने वाले 11 तारीख को। तो हम एक सप्ताह पहले इसका पाठ शुरू कर दिए, राइट? युद्ध चालू होने वाले दिन, उसी दिन युद्ध शुरू होने से थोड़ा पहले भगवान ने इस गीता को अर्जुन को समझाया, राइट? तो पहला श्लोक आज हम शुरू करते हैं। प्रभुपाद जी की कृपा है कि उनके कारण भगवत गीता हमें प्राप्त हुई है, और इस प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए सारे विश्व भर में इस महीने में भगवत गीता मैराथन होती है। इस्कॉन में इस महीने में और कोई ज्यादा कार्य नहीं होता है, सारा कार्य होता है भगवत गीता वितरित करने का। करोड़ों करोड़ों भगवत गीता बेची जाती है भारत में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, 80 भाषाओं में यह भगवत गीता है, राइट? इवन मिडल ईस्ट, पाकिस्तान में भी भगवत गीता के डिस्ट्रीब्यूशन का काम चलता है। और पाकिस्तान में कुछ सेंटर्स हैं, इस्कॉन के सेंटर्स है जहां पर सत्संग होता है, वीकली सत्संग होता है कुछ स्थान। बांग्लादेश में भी है कई स्थानों पर, राइट? तो ये भगवत गीता हमें भगवान श्री कृष्ण ने दी और प्रभुपाद जी ने हम तक पहुंचाई है। कहां से है प्रभुपाद जी का जन्म कोलकाता में है। ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा में प्रभुपाद जी आते हैं और इस परंपरा को आगे लेकर जाते हैं। प्रभुपाद अपने जीवन के आरंभी दिनों में कोलकाता में थे, फिर उनके फार्मास्यूटिकल कंपनीज थे। अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की और फिर संन्यास लेकर वृंदावन में रहने लगे। वृंदावन में जो राधा दामोदर मंदिर है, उस राधा दामोदर मंदिर में एक छोटा सा कमरा है। आप अगर जाओगे तो वो इस्कॉन मंदिर नहीं है, वृंदावन का राधा दामोदर जी का मंदिर है। वहां पर श्रील प्रभुपाद जी का कमरा है, जहां पर वो सारा जीवन रुके हैं। और फिर प्रभुपाद जी के गुरु ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद जी को आदेश दिया था कि ये जो आंदोलन है भगवत गीता का, इसे सारे विश्व में विस्तारित करना चाहिए। इसलिए आप अंग्रेजी भाषा में इसका प्रचार करो, क्योंकि अंग्रेजी भाषा सारा संसार जानता है। सोचो, प्रभुपाद बंगाली में प्रचार कर सकते थे, हिंदी में प्रचार कर सकते थे और संस्कृत में प्रचार कर सकते थे। अगर बंगाली, हिंदी, संस्कृत में प्रचार होता तो भारत के बाहर कौन सुनता?
आज एक्चुअली अंटार्कटिका छोड़ा तो सारे प्लेसेस पर कृष्ण मंदिर है, कृष्ण सेंटर्स है। हमारे लिए आश्चर्य की बात होगी, इतने भगवत गीता का अध्ययन करने वाले लोग हैं। 11 तारीख को मैं आप सबको भेजूंगा कि कहां कहां पर क्या क्या करते हैं इस भगवत गीता के वितरण के लिए। तो ये भगवत गीता बड़ा महत्वपूर्ण, इसे हम हमारे जीवन में स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो पहला अध्याय, हम आज के विषय वस्तु पर आते हैं। और कोई गाएगा? हाँ, वही क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकां पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। और कोई? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। ओके, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ये भगवत गीता है ना, ज्ञान है, सारे शास्त्रों का सार है। शुरुआत किस से हो रही है? धृतराष्ट्रवाच, है ना। मानो कि भारत में एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा जा रहा है और उसका शुरुआत हो रहा है दाऊद उवाच। कैसे लगेगा? तो धृतराष्ट्र उवाच है, क्यों? कन्वर्सेशन चल रहा है। धृतराष्ट्र संजय से चर्चा कर रहे हैं और फिर वो बता रहे हैं, संजय बता रहे हैं कि उधर क्या चल रहा है, लाइट टेलीकास्ट, है ना। हमको लगता है कि हम प्रगत हो गए, कि हम पर्थ में जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच चल रहा है यहाँ बैठकर देख रहे हैं, है ना। पहले तो टीवी लगता था, अब तो टीवी की भी जरूरत नहीं है, हाथ में ही है। तो हमने एडवांसमेंट की है, टेक्नोलॉजिकली हम एडवांस हो चुके हैं। आपका डेटा खत्म होने को दिखेगा? नहीं दिखेगा। मोबाइल का बैटरी चला गया तो नहीं चलेगा। अब वहां पे वाईफाई नहीं था, है ना, कोई स्क्रीन लगा हुआ नहीं था और धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं। ऐसे नहीं कि 2-4 केबल लगाए हुए हैं संजय को इधर उधर से। तो संजय बैठे हुए हैं और बता रहे हैं धृतराष्ट्र को एग्जैक्टली वहां पर क्या चल रहा है। संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को और आरंभ होता है महाभारत के भीष्म पर्व में। यह वर्णन आता है भगवत गीता में। तो वर्णन आ रहा है, धृतराष्ट्र संजय को प्रश्न पूछते हैं। पूरे भगवत गीता में एक ही बार धृतराष्ट्र बोले एक प्रश्न। क्या पूछते हैं? इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पर युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? किसके लिए एकत्र हुए? युद्ध की इच्छा के लिए। अब युद्ध की इच्छा के लिए एकत्र होंगे तो क्रिकेट तो खेलेंगे नहीं। फिर भी धृतराष्ट्र पूछ रहा है, क्योंकि धृतराष्ट्र एक ऐसी मानसिकता का प्रतिपादन करते हैं जो इस संसार में अक्सर दिखाई देती है। धृतराष्ट्र अर्थात क्या? धृत अर्थात एकदम दृढ़, दृढ़ व्रत लिया हुआ, दृढ़ है, बहुत आसक्त है, छोड़ नहीं सकता। किस चीज को? राष्ट्र को, है ना। आजकल हम देखते हैं ना, लोगों से कुर्सी छूटती नहीं है। कुछ भी हो जाए, मेरी कुर्सी नहीं जानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। चाहे ये दल से वो दल जाना पड़े, ये पार्टी से वो पार्टी जाना पड़े, कुर्सी छूटनी नहीं चाहिए। तो धृत राष्ट्र, जो राष्ट्र के प्रति
पूर्ण रूप से दृढ़ था, सिंहासन के प्रति आसक्त था, वो है धृतराष्ट्र। पता है धृतराष्ट्र किसका पुत्र है? महाराज विचित्रवीर्य। कुछ याद आ रहा है? सत्यवती की कथा याद है? तो सत्यवती के दो पुत्र हुए, एक था विचित्रवीर्य और दूसरा है चित्रांगद। तो चित्रांगद एक यक्ष भी था, तो उन दोनों में युद्ध हुआ और चित्रांगद मारा गया, फिर रहा विचित्रवीर्य। तो विचित्रवीर्य की दो पत्नियां थी, अंबा और अंबालिका। फिर क्षय रोग के कारण, देखो वर्णन आता है, तब भी टीबी था, क्षय रोग से विचित्रवीर्य का मृत्यु हो गया। फिर माता सत्यवती पितामह भीष्म से वार्तालाप करती है और नियोग पद्धति को चुनकर व्यासदेव के माध्यम से विचित्रवीर्य के दो पुत्र हुए, अंबा और अंबालिका से। पहला अंबा जो व्यासदेव को देखकर आंखें बंद कर लेती है, इसलिए बड़ा शक्तिशाली 1000 हाथियों वाला बल है धृतराष्ट्र में, लेकिन अंधा है। तो ये जो धृतराष्ट्र है, राष्ट्र के प्रति दृढ़ है, कुर्सी के लिए लालायित है, सिंहासन कभी छोड़ना नहीं चाहता। ये धृतराष्ट्र के जीवन में 2 बार अवसर आए कि वो राजा बन सकता है। मतलब सारे आमदारों ने उसे चुना था नेता बनकर, है ना? ऐसे 2 बार हुआ जब धृतराष्ट्र राजा बन सकता था। पहली बार जब उसका जन्म हुआ, है ना? जन्म होने के बाद श्रेष्ठ पुत्र कौन? धृतराष्ट्र, छोटा पुत्र पांडु। तो राजा कौन बनना चाहिए? धृतराष्ट्र, लेकिन अंधा है, हैंडीकैप है ना, फिजिकली हैंडीकैप, तो राजा नहीं बन सकता। तो पहला चांस छूट गया। बहुत गुस्सा मन में लेकर रखा हुआ था। फिर उसे पता चला तो पांडु को राजा बनाया गया, लेकिन पांडु जानते थे कि धृतराष्ट्र मेरे बड़े भाई है और उनको कुर्सी का बहुत मोह है। तो पांडु क्या करते हैं, वो अक्सर युद्ध करने निकल जाते हैं। तो बोलते कि भैया आप सिंहासन पे बैठे हो। तो नरम सिंहासन अच्छा लगता था धृतराष्ट्र को, वो कभी छोड़ता नहीं था, सिंहासन पर बैठा रहता था। और पांडु मस्त युद्ध करते हुए, राजपाट चलाते हुए घूमते रहते थे। एक दिन पांडु इस प्रकार से शिकार पर गए थे, तो उन्होंने देखा कि एक हिरण और एक हिरणी कुछ एक दूसरे के साथ प्रेममय क्रीड़ा कर रहे हैं। तो इन्होंने बाण चलाया, वो हिरण को लगा, वो थे गंधम ऋषि, उनको वो बाण लगा। तो उन्होंने पांडु को शाप दिया कि अगर तुम कभी स्त्री के साथ समागम करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये जब उन्होंने सुना तो उन्हें विरक्ति आ गई। फिर पांडु सब त्याग कर वन में रहने लगे। धृतराष्ट्र बड़ा खुश, अब ये जाने वाला है, ये जाएगा तो कौन बनेगा राजा? मैं ही बनूंगा, है ना? कुर्सी में नहीं, सिंहासन में रहना, फिर मैं ही कटने का। तो ये दूसरा समय था कि उसे पता चला कि वो राजा बनने वाला। फिर पांडु वन में रहने लगे। पांडु के मृत्यु के पहले कुंती ने अपने वरदान को जो उसे प्राप्त हुआ था उसके माध्यम से धर्मराज से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम, इंद्र से अर्जुन की प्राप्ति की। फिर माद्री को भी वो जो वर है वो कुंती ने प्रदान किया और फिर उसने अश्विनी कुमारों को प्रार्थना की और उनसे नकुल और सहदेव आ गए। और फिर एक बार पांडु और माद्री, उनकी 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। तो माद्री के साथ जब वो साथ में थे तब फिर उनकी मृत्यु हो गई और फिर माद्री उनके साथ सती चली गई, इसलिए ये पांडव है, पांडु के पुत्र। तो धृतराष्ट्र के पास 2 बार अवसर था। पहली बार जन्म से बड़ा था, लेकिन अंधा होने के कारण वो राजा नहीं बन पाया। दूसरा, पांडु को शाप मिला था, उसके बाद उसे लगा कि अभी मैं, और फिर उसे पता चला कि मैं तो राजा मेरे अंधा होने के कारण नहीं बन पाया, लेकिन मेरा बेटा राजा बनना चाहिए। हमको ऐसा लगता है ना कभी कभी, मैं ना सिंगर बनना चाहता, मैं तो नहीं बन पाया, लेकिन मेरा बेटा या बेटी सिंगर बनने चाहिए। मेरी इच्छा मेरे बेटे ने पूरी करनी चाहिए। ये धृतराष्ट्र की मेंटालिटी है।
धृतराष्ट्र चाहता था कि मैं राजा बनना चाहता हूं, मैं नहीं बना तो मेरा पुत्र बनना चाहिए, है ना। तो गांधारी गर्भवती थी और गांधारी को पुत्र प्राप्त होने वाली थी। लेकिन एक दिन गांधारी को यह वार्ता मिल गई कि कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म दिया। अब ये अवसर आ गया धृतराष्ट्र के जीवन में, अब मेरा बेटा भी नहीं बनेगा क्योंकि पांडु का बेटा बड़ा है, अब वो राजा बनेगा। ये बात सुनकर गांधारी को इतना क्रोध आया। सोचो जो दुर्योधन का जन्म हुआ ना, कैसे जन्म हुआ दुर्योधन का? जब गांधारी को पता चला तो उसने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर अपने गर्भ पर आघात करना शुरू कर दिया और उसके गर्भ से एक ऐसा मांसल गोला बाहर निकला। फिर उसको 100 मटकों में रखा गया और फिर तो जिनका जन्म ही द्वेष की इच्छा से है ना, द्वेष का प्रदर्शन है, उसका बेटा नहीं, मेरा बेटा, मेरा नहीं तो सत्यानाश हो जाए, ऐसे दुर्योधन का जन्म। तो इस समय भी धृतराष्ट्र को पता चला कि उसका अवसर चला है, वो नहीं बन सकता राजा। इतना द्वेष पालन किया था, मन में धारण किया हुआ था धृतराष्ट्र ने। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया, ऐसे नहीं कि धृतराष्ट्र ज्ञानी नहीं था, धृतराष्ट्र शक्तिशाली था, ज्ञानी था। शक्ति कितनी थी? दुर्योधन पता है आजकल वो बॉक्सर प्रैक्टिस करते हैं ना, बॉक्सिंग बैग पे, और उस बैग में क्या रहता है? कभी कभी स्पंज रहता है, कभी कभी रेत रहती है। दुर्योधन किस चीज पर प्रैक्टिस करता था पता है? दुर्योधन ने लोहे की प्रतिमा बनाई थी, एक बड़ा विशालकाय पुतला बनाया था भीम का, और उस पर प्रैक्टिस करता था बॉक्सिंग का, गदा युद्ध का, पूरा गुस्सा निकालता था। और वो जो पुतला था उसको इधर उधर घुमा भी सकते हैं, क्योंकि दुर्योधन को किधर भी अगर इच्छा हुई मारने की तो पुतला लेके जाता। तो जब ये कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया और सारे कौरवों को मारा किसने? भीमसेन ने। मान लो कि एक कौरव नंबर 44 सामने आया और अर्जुन के सामने है, अर्जुन ऐसा बाण मारने वाला है कि अर्जुन को याद आता, हमारे बड़े भैया ने प्रतिज्ञा की है कि सारे कौरवों को मैं मारूंगा। अर्जुन कहता है चल तू मेरा शिकार नहीं, भीमसेन जी के पास छोड़ देते उसे। अर्जुन छोड़ देते, युधिष्ठिर छोड़ देते, सब छोड़ देते। किसके लिए छोड़ते? भीमसेन के लिए। ये सारे पांडव ना इतने अच्छे भाई थे ना, सारे पांडव क्या करते हैं, उन सबको परोसा जाता है। फिर हर कोई भीमसेन जी को छोड़ के अपने प्लेट में का आधा निकालता, भीमसेन जी के प्लेट में रखता। मतलब सब अपने हिस्से का आधा खाते और सबके हिस्से का आधा आधा और अपना पूरा भीमसेन जी खाते। तो युद्ध में भी वैसे ही हुआ, सबने अपने हिस्से के सारे जो कौरव थे उनको छोड़ दिया भीमसेन जी के, और सारे कौरवों को किसने मारा? भीम ने मारा। इसलिए धृतराष्ट्र का बहुत गुस्सा था भीम पर। तो जब युद्ध पूर्ण हुआ, हस्तिनापुर में युधिष्ठिर राजा बने, तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि आओ मेरे पुत्रों, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूं, और खास कर कहां है मेरा लाडला भीम? भीम आओ, मैं तुम्हें आलिंगन देना चाहता हूं। तो भीमसेन जी खुश हो, अरे ताऊ जी बुला रहे चलो ताऊ जी के पास जाते हैं। तो जा रहे कृष्ण के वहां पर, कृष्ण बोले भीम बाजू रुको, और फिर वो पुतला आगे किया। जब वो पुतला आगे आया तब धृतराष्ट्र ने उस पुतले को ऐसा आलिंगन करके दबा दिया, वो लोहे का पुतला चकनाचूर हो गया, उसका पाउडर हो गया। इतनी शक्ति थी धृतराष्ट्र में। और फिर धृतराष्ट्र विलाप करने लगा, ओ भीम मुझे माफ करना, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे हाथों के बल से तुम मर गए। कृष्ण कहते नहीं मरे, चिंता मत करो। अरे नहीं मरा, अंदर से तुम, चेहरे पे स्माइल। ये धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली था। धृतराष्ट्र सामान्य नहीं था। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर गए थे ना हस्तिनापुर, युद्ध रोक दो, कृष्ण कहते केवल 5 गांव दो,
दुर्योधन कहता है कि सुई के नोक के ऊपर जितना जमीन बैठ सकता है मैं उतना भी नहीं दूंगा। तो फिर युद्ध अटल है। और फिर दुर्योधन कृष्ण को बांधने निकलता है। सारे सेना सिपाहियों को, सिपाहियों कैद कर दो इसको। अब किसको पकड़ने चला है? तो कृष्ण ने कहा पकड़ो। तब कृष्ण ने पहली बार विराट रूप दिखाया। इतने विशाल हो गए उनका सर आसमान पर। ये विराट रूप, इतना दिव्य प्रकाश, ना पितामह भीष्म को दिख रहे, ना द्रोणाचार्य को दिख रहे, ना दुर्योधन, सब एक तो मूर्छित हो गए, नहीं तो उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति देख रहा था, विदुर। विदुर जी उस सभा में कृष्ण के विराट रूप को देख रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, गुणगान करते हैं भगवान का। और वो जब गुणगान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि अपना भाई, उसकी आंखें चकाचौंध नहीं हुई क्योंकि आंखें नहीं थी धृतराष्ट्र जी की। तो विदुर ने प्रार्थना की कि भगवान आपकी कृपा मेरे भाई पर दो ताकि वो आपका ये रूप देख सके। तो कुछ समय के लिए उस समय धृतराष्ट्र को दृष्टि प्राप्त हुई और धृतराष्ट्र इस विराट रूप को देख रहा है। तो केवल ये दो जन देख रहे हैं और इसे देखकर प्रार्थनाएं अर्पित कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र सामान्य नहीं है, उसने विराट रूप देख चुका है। और देखने के बाद यह भी पता चला कि ये कौन है, जिसको दुर्योधन ग्वाला कह रहा है ना। वो ग्वाला कितना करामती है, दुर्योधन ने देख लिया था लेकिन देख भी नहीं पाया क्योंकि चकाचौंध हो गया। धृतराष्ट्र ने देखा, फिर भी धृत राष्ट्र इतनी आसक्ति है, इतना पुत्र मोह है कि देखकर भी समझ ना सका। राष्ट्र ज्ञानी भी था, फिर भी समझ ना सका, कृष्ण को जान ना सका। राइट? ये है धृतराष्ट्र। और वो धृतराष्ट्र कहता है कि ये जो क्षेत्र है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहते हैं? हाँ, कौरव वंश के ऊपर से इसे कुरुक्षेत्र कहा जाता है। तो ये कुरुक्षेत्र क्या है? इसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है? धृतराष्ट्र कहता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव। तो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र क्यों है? कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है क्योंकि इस कुरुक्षेत्र में जो भी कार्य होता वो पुण्य का ही कार्य होता है। जब ये शांति दूत का प्रस्ताव कृष्ण का संपूर्ण हो गया तो कृष्ण वहां से निकल गए और सारे भारतवर्ष में भ्रमण करने लगे, देखने लगे कि कौन से स्थान पर युद्ध होना जरूरी है। स्थान सही होना चाहिए ना, कौन से स्थान पर युद्ध हो, कौन से स्थान। पूरा भारतवर्ष कृष्ण ने देख लिया। फिर एक स्थान पर आ गए, वहां पर कृष्ण ने अजीब दृश्य देखा। कृष्ण ने देखा कि एक किसान जिसने सारा जो खेत है उसके धानों से भरा हुआ है, सारे पौधे लगे हुए हैं, और वो जो किसान है एक पानी का प्रवाह आ रहा है, एक नाला है। उस नाले का एक जगह पर जो बांध है वो फूट चुका है और वहां से पानी बह रहा था। अब ज्यादा पानी हो जाएगा तो पिक सड़ जाएगा, इसलिए वो किसान क्या कर रहा है, एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर थोड़ा सा बड़ा, उसे पकड़कर लॉग जिसे कहते हैं, उसको वहां पर लगा है। उसने लगाया, फिर भी पानी के प्रवाह से वो बह गया। फिर दूसरा टुकड़ा, वो टुकड़े को फिर से लिया, फिर से लगाया, फिर से पानी के प्रवाह से बह गया। इतने में कृष्ण ने देखा है कि एक छोटा उस किसान का बेटा आया था। तो उस किसान का बेटा आया और उसकी धोती खींच रहा है, पिताश्री पिताश्री पिताश्री। आजकल पप्पा कहते हैं, पप्पा मतलब क्या पता नहीं, पिताश्री। तो पिताश्री पिताश्री करके खींच रहा है उनकी धोती को। तो ये ध्यान नहीं दे रहा है, ये किसान जो है, ये किसान अपने कार्य के प्रति, अपने कर्म के प्रति इतना तीव्रता से रत था। वो फिर से वो लकड़ी का टुकड़ा लिया, वहां लगाया, लेकिन पानी के प्रभाव से बह गया।
तब इसने पीछे देखा बच्चा मुझे खींच रहा है, बोला ये अच्छा उपाय है। उसने अपने बच्चे को उठाया और वहां पे फिक्स कर दिया, तो पानी रुक गया। कृष्ण ने देखा ये जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, ये अपने कार्य के करने में, ये व्यक्ति अपने कर्म करने में अपनी आसक्ति को त्याग रहा है। ये अपनी आसक्ति के कारण अपने कर्म को त्याग नहीं रहा है, कर्म के लिए अपनी आसक्ति को त्याग रहा है। ये सही स्थान है, क्योंकि जब यहां पर यह विराट युद्ध होगा, अर्जुन ने आसक्ति दिखाई, इसलिए गीता बताई। सोचो वो स्थान ऐसा ना होता तो फिर तो अर्जुन आता ही नहीं। वो स्थान था कुरुक्षेत्र। तो उस स्थान पर कृष्ण ने निर्धारित किया दिस इज बेस्ट प्लेस, ये अच्छा ग्राउंड है खेलने के लिए, है ना। कौरव पांडवों के युद्ध के लिए यह सही स्थान है, ये कुरुक्षेत्र है। इसका नाम कुरुक्षेत्र क्यों पड़ा? कुरु नाम के राजा थे, इसी कुरु वंश में ही फिर आगे कौरव पांडव सारे आते हैं। तो ये कुरु राजा जो है ना, बड़े ही वैदिक सिद्धांतों को धारण कर कर पालन कर कर चलने वाले थे। तो महाराज कुरु, इनकी इच्छा थी कि मेरे ये राज्य में और खास कर कर इस स्थान पर धर्म के बीज बोए जाए और धर्म की फसल आए। तो धर्म के बीज कहां मिलेंगे? इसलिए वो विष्णु की आराधना करने लगे, तपस्या करने लगे। तो जब विष्णु की आराधना करने लगे, तो भगवान विष्णु उनकी आराधना से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि भगवान, मुझे यहां पर धर्म की फसल चाहिए और इस धर्म की फसल के लिए मुझे बीज दो। भगवान विष्णु ने कहा कि बीज ऐसे थोड़ी ना मिलेंगे, कुछ तपस्या करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा। एक काम करो, अपना दाहिना पैर काट कर समर्पित कर दो भूमि। हम रहते तो जाने दो। तो महाराज कुरु ने अपना दाहिना पैर काटा और उसे भूमि में समर्पित कर दिया। भगवान ने कहा कुछ कम है, एक और पैर लगेगा। गुरु अपना दूसरा पैर काटते हैं और समर्पित करते हैं। अब तो बीज दो धर्म के। भगवान का काम है, हाथ लगेगा। तो गुरु अपना बायां हाथ काटकर समर्पित करते हैं। और काम है, फिर वो अपने इसी हाथ से ऐसे अपना ये दायां हाथ भी काट कर रख देते हैं। भगवान कहते हैं ये भी कम है। तो महाराज गुरु तलवार रखकर अपनी गर्दन काटने के लिए जाते हैं, तब भगवान कहते हैं मैं आपसे प्रसन्न हूं। महाराज गुरु कहते हैं भगवान इस स्थान पर मुझे धर्म का वास चाहिए, सब सही होना चाहिए, ये धर्म का स्थान होना चाहिए, मुझे धर्म के बीज चाहिए। तो भगवान उन्हें वरदान देते हैं, निश्चित रूप से उनको पूरी तरह से पहले जैसा कर भगवान वरदान देते हैं कि यह स्थान धर्म क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा, और क्योंकि तुम्हारे इस त्याग का यह प्रतीक है, इसे कुरुक्षेत्र भी कहा जाएगा। ये कुरुक्षेत्र है। तो जो धर्म क्षेत्र है जहां पर असत्यों को स्थान नहीं है, जो धर्म क्षेत्र है जहां पर त्याग के सर्वोत्तम प्रतीक है, जो धर्म क्षेत्र है जहां पर धर्म की स्थापना के लिए महाराज गुरु ने तपस्या की हुई है, उस स्थान पर अधर्म कैसे जीत सकता है, ये धृतराष्ट्र को पता था। इसलिए वो ये
विचार करते थे यहाँ पर मेरे और मानू के पुत्र तो एकत्र हुए और मुझे पता है मेरा बेटा कैसा है, वो कौन से साइड में है मुझे पता है, धर्म की साइड में। और अक्सर हमें पता होता है, हमारे जीवन में हमको पता होता है कि हम सही है गलत है, हम जस्टिफाई कुछ भी करें, है ना, हम बाहरी रूप से जस्टिफाई कुछ भी करें, मैं ये जो कर रहा हूँ ये बिल्कुल सही है, मन में कहीं तो लगता है कि नहीं भाई दाल में कुछ काला है, कभी कभी पता चलता है तेरी दाल ही काली है। धृतराष्ट्र जानता था। तो ये कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है क्योंकि महाराज गुरु ने इसे स्थापित किया है। भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर अनासक्ति देखी है। ये कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, इसके शास्त्र में कई प्रमाण हैं। ये कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है क्योंकि यहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित है। ये कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है क्योंकि यहां पर संसार का सबसे बड़ा ज्ञान दिया गया है। कौन सा ज्ञान? भगवत गीता। भगवत गीता क्या है? जीवन का सार है। और क्या है? मैन्युअल है ना, हमारे जीवन का मैन्युअल। और क्या है? अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद है। और क्या है? लाइफ में कैसे जीना चाहिए ये बताता है। और क्या है? कर्म को प्रधानता देना चाहिए ये बताने वाला ग्रंथ है। और क्या है? सारे वेदों का सार है। सारे वेदों का सार है। और क्या है? बहुत कुछ होता है और बहुत कुछ भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। भगवत गीता के पहले अध्याय से लेकर 5वें अध्याय तक, भगवत गीता का पहला अध्याय से लेकर 5वां अध्याय भगवान का सर है। भगवत गीता का 5वें अध्याय से लेकर 15वां अध्याय भगवान की भुजाएं हैं। भगवत गीता का 16वां अध्याय भगवान का मध्य भाग है और भगवत गीता का 17वां और 18वां अध्याय भगवान के चरण कमल है। तो भगवत गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। सोचो आपके हाथ में कौन है? ये साधारण पुस्तक नहीं है। भगवत गीता भगवान और भगवान की वाणी में अंतर नहीं है। भगवान और भगवान के ग्रंथ में अंतर नहीं है। हम भगवत गीता को एक सामान्य पुस्तक समझते हैं, उसके दिव्यत्व को समझेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। तो यह भगवत गीता उस कुरुक्षेत्र में उपस्थित है, इसलिए वो धर्म क्षेत्र है। और यह कुरुक्षेत्र, इस कुरुक्षेत्र में संसार की सर्वोत्तम लीला भी घटी है। क्या? 5 रस होते हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो इन 5 रसों में सर्वश्रेष्ठ माधुर्य रस, और माधुर्य रस की सर्वश्रेष्ठ लीला कुरुक्षेत्र पर हुई। जब कृष्ण कुरुक्षेत्र आए तो सारे ब्रजवासी सोचने लगे द्वारका बहुत दूर है, चलो अपने कान्हा को मिलने जाते हैं। तो सारी गोपियां, गोप बालक, श्रीमती राधा रानी वृंदावन से कुरुक्षेत्र चले गए, इसलिए कृष्ण को मिलने के लिए। और जब कृष्ण को मिलने के लिए चले गए तो उन्होंने देखा ये कृष्ण, ये क्या है ऐसा, मुकुट पहना है, चिलखत डाला हुआ है, जूते, कृष्ण ने जूते पहने। वृंदावन में तो कभी कृष्ण जूते पहनते नहीं। तो सारी गोपियां कृष्ण से प्रार्थना करती है, छोड़ो ये सब, अरे फूलों की माला डालो, मोर मुकुट लगाओ, पगड़ी बांधो, ब्रजरस में रममान हो जाओ, ये क्या राजा बने फिर रहे हो। और फिर
सारी गोपियां राधा रानी के नेतृत्व में भगवान श्री कृष्ण के रथ को खींचती है कृष्ण को वृंदावन ले जाने के लिए, और वो रथ को खींचना है जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा प्रतीक है श्रीमती राधा रानी समस्त गोपियों के माध्यम से कृष्ण को कुरुक्षेत्र के रणभूमि से रथ में खींचकर वृंदावन लेकर जाने का प्रयास करते हैं। आचार्य समझाते हैं कि हमको भी वृंदावन से कभी कभी कुरुक्षेत्र जाना चाहिए, है ना। इसलिए कृष्ण को खींचने के लिए हमारा हृदय कुरुक्षेत्र बना हुआ है। उस कुरुक्षेत्र पर भगवान आएंगे क्या, भगवान को खींचकर वृंदावन में, तो हमारे हृदय को हमें वृंदावन बनाना चाहिए। हमारे हृदय को वृंदावन बनाए और भगवान को खींचकर हमारे हृदय पर बिठाए। सोचो कृष्ण अगर हमारे हृदय में हो तो, कृष्ण है हमारे हृदय में, हम देख नहीं रहे हैं। कृष्ण परमात्मा स्वरूप हमारे भीतर है, हम भूल चुके, हम देख नहीं रहे। अंत में एक छोटी सी कथा बताता हूं, फिर हम रुकेंगे। मैंने पहले भी कही थी शायद। पिंगला नाम की एक वेश्या थी, श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है। इतनी सुंदर कि उसे देखकर कोई आकर्षित ना हो, ऐसे हो ही नहीं सकता। एक दिन उसने देखा कि कोई उसकी तरफ ग्राहक नहीं आ रहा, तब पिंगला सती हो, पिंगला कुछ श्लोक कहती है। वो श्लोक भागवतम में है। पिंगला कहती है, संतम समीपे रमणं रतिप्रदं वित्त प्रदं नित्यैमं विहाय अकामदं दुःख भय आदि शोक मोह प्रदं तुच्छ अहं भजेज्ञ। पिंगला कहती है कि देखो, संतम समीपे रमणं रतिप्रदं, वो जो सब कुछ हमें प्रदान कर सकता है, वो जो सारा आनंद प्रदान कर सकता है, वो तो हृदय में है, मेरे समीप है, पास है, और उसे छोड़कर मैं किसी और का इंतजार कर रही हूं। तो कृष्ण हमारे हृदय में है, उसे छोड़कर दूसरा कुछ प्राप्त करने की इच्छा रख रहे हैं, दूसरा कुछ प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, और उस प्रयास से क्या मिल रहा है? अकामदम, दुख, भय आदि शोक, ये सारी चीजें प्राप्त हो रही है। समय कम है, तो एक एक चीज पर हम चर्चा कर सकते हैं। पिंगला कहती कि इतने दिन मैंने मेरा जीवन व्यर्थ गंवाया। अकामदम, दुख, भयादि शोक मोह प्रदम तुच्छ अहम भजेज्ञ। इतने साल तुच्छ सेवा करती रही किसी और की। अरे जिसकी करनी चाहिए, जो आनंद दे सकता है, वो इधर बैठा हुआ है, दूर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर देखने की जरूरत नहीं, अंदर है, लेकिन उसे देख ही नहीं रहे। उसे कैसे देखे, ये भगवत गीता सिखाती है। भगवत गीता वास्तविक रूप में हमें अंदर बाहर सब तरफ से सच्चा आनंद प्रदान करवा सकती है। हमारे जीवन का जो सही अर्थ है, वो सही अर्थ हमें समझा सकती है। इसलिए भगवत गीता पढ़नी चाहिए। और क्योंकि गीता जयंती का मंत्र है, भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं 18वें अध्याय, कृष्ण कहते हैं कि मुझे संसार में सबसे प्रिय कौन है? कृष्ण कहते हैं मुझे उस व्यक्ति से प्रिय संसार में कोई नहीं जो मेरे इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, सच में मैं अक्सर कहता हूं कि मैं जब गीता पे कुछ बोलता हूं ना, तो किसी को वो अच्छा लगे
ना लगे, एक व्यक्ति को अच्छा लगता है, वो व्यक्ति को बाकी कुछ अच्छा ना लगे, लगे ना लगे, मैं अच्छा लगूंगा है ना। तो अगर हम किसी को गीता देते हैं ना, तो हम कृष्ण के प्रिय बन जाते हैं। और कौन नहीं चाहेगा कृष्ण के प्रिय बनना? ये भगवत गीता की महत्ता है। तो मैं सबसे निवेदन करता हूं कि इस महीने में निश्चित भगवत गीता को पढ़ें, और अगर आप किसी और को देना चाहते हैं तो हमारे सेंटर से आप ले सकते हैं, आज ले सकते हैं या फिर रविवार को ले सकते हैं। और जितने लोगों को हम गीता वितरित कर सकते हैं उतना वितरित करना चाहिए। वास्तविक मैं भी इस कॉल में इस प्रकार की गीता वितरण के माध्यम से ही आया। किसी और समय में वो विस्तार से बताऊंगा। कुछ भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, उन्होंने मुझे पकड़ा, एक बुक दी और फिर उस बुक को पढ़कर इस कॉल से जुड़ गए। तो इस गीता जयंती के महीने में हमारा सौभाग्य है कि हमने भगवत गीता का पाठ आरंभ किया। सभी से प्रार्थना है कि इसे दिनचर्या में डाल दीजिए। भगवत गीता का पाठ भी करना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। एक माला 10 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। 5 रस जो बोले वो क्या है? 5 रस। हाँ, 5 रस: शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। भगवान के साथ हमारा संबंध इन 5 में से एक रस में हो सकता है। जैसे गाय भगवान के संपर्क में है, वृंदावन में गौवे हैं, गाय है, बछड़े हैं, वो कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण उनसे प्रेम करते हैं। झरने हैं, वो कृष्ण से प्रेम करते हैं। गोवर्धन पर्वत है, वो कृष्ण से प्रेम करता है। निधिवन है, वो कृष्ण से प्रेम करता है। भंडीरवन है, वन कृष्ण से प्रेम करते हैं। पशु पक्षी वृक्ष ये सब भगवान से प्रेम करते हैं। ये जो प्रेम है ये शांत रस है। फिर एक है भगवान के साथ हमारा संबंध दास्य रस। दास्य रस इसका सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे शक्तिशाली महाबली हनुमान, भगवान के सेवक, दास बनकर। तो भगवान के सेवक बनकर, दास बनकर जो भगवान के साथ संबंध स्थापित कर उनकी आराधना करते हैं, वो दास्य रस है। फिर साख्य रस है। अर्जुन कृष्ण का मित्र है, श्रीदामा, सुदामा, मधुमंगल ये सब कृष्ण के मित्र हैं। तो मित्रता कृष्ण के साथ स्थापित कर जो भक्ति की जाती है उसे साख्य रस कहा जाता है। फिर यशोदा माई, नंद बाबा, ये कृष्ण के साथ कौन से रस में संबंध स्थापित कर उनकी सेवा करते हैं? वात्सल्य रस, है ना, पैरेंटहुड, मदरहुड। और कृष्ण के साथ प्रेम में संबंध स्थापित कर माधुर्य रस में संबंध स्थापित कर जो सेवा करते हैं, गोपियां है, श्रीमती राधा रानी है, भगवान की सारी पत्नियां हैं, ये माधुर्य रस में भगवान के साथ संबंध स्थापित करते हैं। तो शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, ये 5 रस है। ठीक है। तो भगवान अलग अलग भक्तों के साथ अलग अलग रसों में लीला करते हैं और सभी को आनंद प्रदान करते हैं। ठीक है। हमें अधिकतर दास्य रस में रहकर भगवान की सेवा, भगवान का सेवक बनकर सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? अगर हम अभी क्लास कर रहे हैं और उसके साथ में अगर हम महाभारत देख रहे हैं तो वो जो चीज आप यहाँ बता रहे हो उसमें मिलती है? मिलेगी, लेकिन जो टीवी सीरियल्स है ना उसमें वो टीआरपी और ऑथेंटिक मटेरियल कितना है इस पर थोड़ी शंका होती है। वैसे वो रामानंद सागर का रामायण और बी आर चोपड़ा का महाभारत ये थोड़ा सा ऑथेंटिक है, लेकिन फिर भी ये जो कथाएं हैं या फिर सिद्धांत है ना,
इसको पढ़कर अगर जानेंगे तो वो ऑथेंटिक है ना। कभी कभी जैसे अभी कुछ मूवीज में, कुछ सीरियल्स में जो डायलॉग्स होते हैं, वो देखकर हमें भक्ति जागती है या फिर एंटरटेनमेंट होता है सिर्फ, ये थोड़ा सा डाउटफुल रहता है। तो ठीक है, देख सकते हैं, देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शास्त्र का आधार लेना चाहिए। मैं जो कथाएं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ वो अधिकतर एक तो मैंने मेरे जो गुरु से, मेरे वरिष्ठों से सुनी है या पढ़ी है। ये दो सोर्स है, शास्त्र या फिर श्रवण। ऐसे व्यक्ति से सुनना भी किससे चाहिए आप, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। संसार में बोलने वाले बहुत लोग हैं, है ना, लेकिन सुनना उनसे चाहिए जो इस सिद्धांतों के आधार पर जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। वो प्रोफेशनल नहीं, बिजनेस के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। तो देख सकते हैं सीरियल्स, लेकिन ये देखने के पीछे एक ही है कि और अच्छे से समझ में आना। कभी कभी कंफ्यूजन भी बढ़ेगा है ना, कुछ क्योंकि सिनेमैटिक लिबर्टी ली जाती है ना सीरियल बनाते समय, तो जो डायलॉग्स है ये है वो थोड़ा, और मुझे नहीं लगता किसी इसमें। इसका एक ज्वलंत उदाहरण बताऊं आपको। आजकल रील्स आते हैं, आजकल बहुत सारे रील्स आते हैं कि भगवद गीता में कृष्ण ने कहा, तू अगर सच्चे मन से अपने मित्र को चाहेगा तो मित्र किसी भी दिन तेरे लिए खड़ा हो जाए। अब कहां कृष्ण ने ऐसा, मुझे तो नहीं पता, है ना। भगवद गीता में कृष्ण ने कहा है कि तू क्या लाया था जो क्या लेके जाएगा, खाली हाथ आया था तू खाली हाथ जाए। कौन से श्लोक में नहीं समझा अभी तक। कुछ भी मुझे जो अच्छा लगता है वो कृष्ण ने कहा बोलकर चिपका देते हैं रील्स में, उससे भक्ति नहीं बढ़ेगी। मैं इसको सही रूप में प्रचार नहीं कर पाऊंगा, उल्टा ये हमें दूर लेकर जाएगा। क्योंकि अभी कुछ सीरियल्स है ना, वो राधा कृष्ण या फिर ये सारी जो लीलाओं को हमारे स्तर पर प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर उसमें जो आध्यात्मिक संबंध है, माधुर्य रस है, वो अलग, ये यहाँ का जो अफेयर है वही दिखाने का प्रयास करते हैं, और उन सिद्धांतों को हमारे संबंधों के साथ जुड़वाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा बचना चाहिए, शास्त्रों का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्र है, और शास्त्र भी ऐरे गहरे नहीं, ऑथेंटिक। कृष्ण की लीला जाननी है तो महाभारत और श्रीमद् भागवतम। राम जी की लीलाएं जाननी है तो वाल्मीकि रामायण, कुछ हद तक रामचरितमानस। तो आजकल कृष्ण की ऐसी लीलाएं भी लोग बताएंगे जो कृष्ण भी सोचेंगे मैंने कब किया। मुझे तो लगता है ऊपर कृष्ण सोचते होंगे मैंने ये कब बोला था, राइट। ये ऑथेंटिक है हमारे यहाँ पे, और जिसकी प्रामाणिक इच्छा होगी ना, कृष्ण प्रयोजन करेंगे, आपको समझाने वाला कोई तो आपके जीवन में दे देगा निश्चित रूप से। ये इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मांडे भ्रमिते पूर्ण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति रता बीज। गुरु की कृपा से भक्ति मिलेगी, कृष्ण मिलेंगे, और कृष्ण की कृपा से ही गुरु मिलेंगे। बस हमारी इच्छा प्रामाणिक होनी चाहिए, क्योंकि जो इच्छा है, कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम ततस्थैव भजाम्यहम्, कि तुम जो इच्छा रखोगे वो इच्छा के अनुसार कृष्ण आदान प्रदान करेंगे।
कृष्ण अगर मन में इच्छा रखते हैं भगवत गीता से ना मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट, तो सिर्फ एंटरटेनमेंट मिलेगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा, भक्ति नहीं मिलेगी। तुम्हें चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है? किसी ने मुझे पूछा था, और जयद्रथ स्वामी महाराज को एक बार प्रश्न पूछा था कि महाराज औरंगजेब ने सारे मंदिर तोड़ दिए, अभी बांग्लादेश में मंदिर तोड़ रहे हैं। जब मंदिर तोड़े तो भगवान के विग्रह भी तोड़े, भगवान की मूर्ति तोड़ी ना, तो भगवान ने अपनी रक्षा क्यों नहीं की? ओ माय गॉड, मेरे को ऐसे ही बता वो भी है। तो उसके माध्यम से हम ज्ञान लेने का प्रयास करेंगे तो हम भी भ्रमित हो जाए, अरे सही बोल रहे हैं, है ना, कांचीलाल बाबा की जय, ये वो तो सही बोल रहे हैं। जयदेव स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, ये यथावाम प्रपद्यन्ते ताम ततस्तैव भजाम्यहम्, आप जिस भावना से मुझे शरणागत लगाते हो, जिस भावना से मुझे रोकते हो, मैं उसी भावना के आधार पर आपको आदान प्रदान करता हूँ। आई रेसिप्रोकेट एज पर योर कॉन्शियसनेस एंड फीलिंग। तो वो जो तोड़ने के लिए आ रहा था तो वो भगवान बोलकर नहीं तोड़ रहा था, वो पत्थर बोलकर तोड़ रहा था। तो जब वो पत्थर बनकर भगवान को रेसिप्रोकेट करेगा तो भगवान रेसिप्रोकेट करेगा, ठीक है मैं पत्थर हूं, और उसी पत्थर की मूर्ति को आप शरणागत हो जाओ, कृष्ण अभय प्रदान करेंगे। कृष्ण भगवान हमें हमारी चेतना के अनुसार, कई बार हम कहते हैं ना कि मी तो एवढा प्रामाणिकपणे मागितलं मला का नाही दिलं, नहीं, हमारी चेतना नहीं है वो। हम बिजनेस करना चाहते हैं भगवान के साथ तो भगवान बिजनेस करेंगे। हम बोलेंगे कि ये मेरा ये कर दो, 501 चढ़ाऊंगा, तो 501 के हिसाब से भगवान आदान प्रदान करेंगे। और भगवान का जो कैलकुलेशन है और हमारा कैलकुलेशन बाप रे। एक जब कोई ब्रह्मा जी के पास गया, बोला ब्रह्मा जी आपका 1 रुपया मतलब कितना होता है? बोले करोड़ों 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 करोड़, तुम सोच भी नहीं सकते इतना धन होता है। बोले आपका 1 मिनट 1 क्षण कितना होता है? 1 सेकंड कितना होता है? बोले आपके कितने युग निकल जाएंगे? बोलते ब्रह्मा जी मुझे ना आपका 1 रुपया दे दो ना, मतलब सब कुछ मिलेगा। ब्रह्मा जी बोला 1 सेकंड रुकना है ना। तो भगवान का कैलकुलेशन, इसलिए भगवान के प्रति शरणागति होनी चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। वो करेंगे तो कृष्ण प्राप्त होंगे, और कृष्ण मिले तो फिर कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि दुर्योधन आया और सारी नारायणी सेना मांगकर चला गया, और अर्जुन ने माला मुझे सिर्फ कृष्ण को चाहिए, सेना नहीं चाहिए, नारायण सेना। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं मक्खन सारा दुर्योधन ले गया, छाछ बची तेरे पास। अर्जुन कहता है मक्खन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। तो अगर कृष्ण हमारे पास है तो फिर किस चीज की कमी है? तो कृष्ण को पाना है तो भगवद गीता और हरे कृष्ण मंत्र का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।